हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अनदर पाइथन प्रोजेक्ट। तो सिंपली इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम वेदर एपीआई की हेल्प से हम एक जीयूआई को डिजाइन किया हम, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपली किसी सिटी की जो वेदर की इन्फॉर्मेशन है उसको हम गैदर करेंगे फ्रॉम एपीआई एंड उसको हम डिस्प्ले करेंगे ऑन टू आवर जीआई एप्लीकेशन। एंड इस जीआई एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पाइथन, एंड पाइथन के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पाई सिंपल GUI, उसको हम यूज कर रहे हैं। सिंपली इसकी पहले वर्किंग देख लेते हैं। एंड यहाँ पे वर्किंग में सबसे पहले अगर आप किसी सिटी की वैल्यू अगर एंटर करोगे, लाइक मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मुंबई, देन इसकी जो आउटपुट आएगी, ओके क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर, ये मुंबई की जो आउटपुट है ऑफ वेदर ये यहाँ पे आ रही है। नाउ अगेन मैं किसी और सिटी को ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली, और दिल्ली को ट्राई करने के बाद यू कैन सी हियर हमारे पास ये दिल्ली की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सेम अगर मैं किसी और सिटी को ट्राई करता हूँ, लाइक जलंधर, यू कैन सी हियर जो जलंधर की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये हमारा सिंपल से एक प्रोजेक्ट है जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। ना इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पहला पाई सिंपल GUI, जिसको आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम टिप इंस्टॉल पाई सिंपल GUI। नाउ सेकंड थिंग इज जो हम यहाँ पे एपीआई को यूज कर रहे हैं, उस एपीआई का नाम है वेदर एपीआई, एंड यू कैन सी हियर www.weatherapi.com, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप सिंपली गेट स्टार्ट फॉर फ्री कर सकते हो, जिसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा, एंड आफ्टर साइनिंग अप आपको एक एपीआई की मिलेगी। नाउ ये जो मेरा एक एपीआई की है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने क्रिएट किया एक अकाउंट, फ्री अकाउंट, जिसकी हेल्प से मुझे ये एपीआई की मिला है। एंड इस एपीआई की हेल्प से हम इस वेबसाइट के ऊपर, मतलब इस यूआरएल के ऊपर 20,000 कॉल कर सकता हूँ पर मंथ, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं बात करूँ क्योंकि मैं अपनी प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्रिएट किया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी यूज़ है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड सिंपली यहाँ पे अपने आउटपुट देख लिया, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड बैक इनटू द प्रोजेक्ट। सो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसकी रनिंग को। नाउ अभी जो हमारा फंक्शन है, मैं इसको सिंपली यहाँ से सब कुछ को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, बिकॉज हम यहाँ पे इसको क्रिएट करने वाले फ्रॉम स्क्रैच। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपली पास। अगेन ये जो हमारा विंडो है, आई मीन ये जो हमारा वेदर एपीआई गेट करने वाला है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पास। तो इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ सिंपली गेट डाटा फ्रॉम एपीआई। नाउ अब यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक GUI। तो GUI क्रिएट करने के लिए काफ़ी सिंपल है, हमारे जो पाई सिंपल GUI का एक ऑप्शन है, आप जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट कर सकते हो, पाई सिंपल GUI, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन। लेट मी गो बैक, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका ये जो हमारे पास कुक बुक नाम का एक पाई सिंपल GUI का एक डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे आप देख सकते हो इसको। एंड इसमें काफ़ी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, और काफ़ी सिंपल है ये, और काफ़ी इजीली आप काफ़ी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ, यू कैन सी हियर इंपोर्ट पाई सिंपल GUI, और यहाँ पे आपको सिंपली एक लेआउट को डिजाइन करना पड़ता है। लेट मी जूम दिस। तो इसके अंदर जो हमारी लेआउट होती है, बेसिकली वो लेआउट डिफाइंड होती है इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो हमारा एक लेआउट है, इस लेआउट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो ईच रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं। यहाँ पे पहला हमारा कॉलम क्या है, टेक्स्ट। दूसरे हमारे रो में सिंपली एक इनपुट बॉक्स है, एंड तीसरे हमारे रो में दो बटन है, एक सबमिट बटन है, एक कैंसिल बटन है, एंड जिसकी आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, ये हमारा टेक्स्ट है फर्स्ट रो के अंदर। सेकंड रो के अंदर हमारे पास ये इनपुट लेने वाला एक हमारे पास इनपुट बॉक्स है, एंड जो हमारा थर्ड रो है उसके अंदर हमारे पास सबमिट बटन एंड कैंसिल बटन, जो एक ही रो के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं। इस तरह से यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इस विंडो को। एंड जब भी हम किसी विंडो को क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप sg.window क्रिएट, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे विंडो की टाइटल ऐड करके, एंड उसकी लेआउट, जो हमने लेआउट को यहाँ पे डिफाइन किया एज वेरिएबल। तो इसको हम जब रीड करते हैं तो हमारे पास दो चीज आती है, पहला होता है हमारे पास इवेंट, दूसरा होता है हमारा वैल्यू। ये जो इवेंट है, बेसिकली ये इवेंट कब आता है, जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं या फिर किसी टेक्स्ट को एडिट करते हैं, सब कुछ हमारा एक इवेंट होता है, इस इवेंट पे हम वर्क करते हैं। सो एंड जो वैल्यू होती है हमारे पास, वैल्यू वो आती है जो हम रीड करते हैं इस इनपुट टेक्स्ट को, किसी भी इनपुट टेक्स्ट को, या फिर किसी भी ड्रॉप डाउन मेन्यू या फिर कह सकते हो सिलेक्ट बॉक्स को हम अगर रीड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ रही है। सो ना इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इनटू आवर प्रोजेक्ट। तो जो हमारा पास है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे अब डिफाइन करने वाला क्रिएट GUI को एक काफ़ी सिंपलर वे में, सो दैट कि हमारी जो आउटपुट है उसे हम अचीव कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पास मैं क्या करने वाला, सिंपली मैं क्रिएट करूँगा एक लेआउट। तो
लेआउट नाम का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा एंड इस लेआउट के अंदर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कॉलम्स। तो मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ सो दैट कि यहाँ पे हम कॉलम्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है इंपोर्ट पाई सिंपल जी वाई एज एस जी, तो एस जी डॉट कॉलम। तो हमारे पास क्या होता है, एक कॉलम नाम का ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं लेआउट के अंदर लेआउट को। तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इस कॉलम को हम पास करेंगे अनदर लेआउट। तो अनदर लेआउट क्या होने वाला है हमारा, सिंपली यहाँ पे होने वाला है लेफ्ट कॉलम। जो भी हमने डिफाइन नहीं किया उसको हम डिफाइन करने वाले हैं, सिंपली मैं डिफाइन करता हूँ लेफ्ट कॉलम। तब तक के लिए मैं इसको पास करता हूँ इनपुट स्ट्रिंग। दूसरा मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे राइट कॉलम। ये हमारा राइट कॉलम हो चुका है। तो लेफ्ट कॉलम के अंदर हम सिंपली क्या पास करने वाले, एक और पैरामीटर हमारे पास होता है इसके अंदर जस्ट एलिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। सो एलिमेंट जस्टिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या पास करने वाला, सिंपली लेफ्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा, लेफ्ट में जस्टिफाई कर दूंगा जो हमारा लेफ्ट कॉलम है। कॉपी दिस एंड सेम इसको मैं पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ राइट कॉलम। और इस राइट कॉलम को हम जस्टिफाई करने वाला मैं यहाँ पे सेंटर के अंदर, जो सेंटर में नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों को लेफ्ट को एंड राइट को मैं यहाँ पे सेपरेट करने वाला हूँ विथ अ वर्टिकल डॉट वर्टिकल सेपरेटर। तो ये हमारा एक फंक्शन है वर्टिकल सेपरेटर जो क्या करेगा, इसको सेपरेट करेगा इनटू वर्टिकल फॉर्म। जो राइट से यहाँ पे एक हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी। ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अभी जो हमारा लेफ्ट कॉलम है एंड राइट कॉलम है इसको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विंडो। जो हमारा विंडो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा कंटेन करेगा जो मेन विंडो हमारी क्रिएट होगी। तो एस जी डॉट विंडो एंड इस विंडो में आप पास करूंगा मैं टाइटल। जो टाइटल क्या होगी हमारी वेदर जी आई ऐप कह सकते हैं आप सिंपली से। ये हमारा पहला पैरामीटर है जो इसकी टाइटल है। दूसरा पैरामीटर क्या होगा हमारा, सिंपली लेआउट। एंड थर्ड पैरामीटर में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रिसाइजेबल। सो बेसिकली हम कहेंगे रिसाइजेबल मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये विंडो है इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इसका नाम है रिसाइजेबल। रिसाइजेबल इक्वल टू ट्रू, तो दैट मैं इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। ओके, तो हमारे विंडो क्रिएट हो चुका है ना। जब भी हमारे विंडो क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, इस विंडो में जितने भी इवेंट्स होगी उसको हम रिसीव करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यूज करते हैं वाइल ट्रू। ये एक मेथड है कि आपको एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा सो दैट कि जब तक हमारे विंडो प्रेजेंट है, ये जैसे विंडो प्रेजेंट है इस पर हम कब क्या क्रिएट कर, इसलिए यहाँ पे हेल्प पे क्लिक किया हमने, क्योंकि एक इवेंट है, टर्मिनल पे क्लिक किया गया इवेंट है। इसी तरह से हमारा जो इवेंट होगा उसको हम रीड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इवेंट कोमा और जो हमारे पास वैल्यूज आती है, तो इवेंट कोमा वैल्यूज इज इक्वल टू विंडो, जो हमारे पास वेरिएबल है विंडो वेरिएबल डॉट रीड। इसको हम रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सी इवेंट है, कौन से वैल्यूज है जो हमारे इनपुट से आई है। नाउ इसके बाद हम डिफाइन करने वाले इस लेफ्ट कॉलम को एंड राइट कॉलम को। तो लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम जो है वो भी हमारा एक लेआउट ही है। तो लेफ्ट लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली पास करेंगे एक लेआउट एंड उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो। सेम थिंग यहाँ पे हम करने वाले हैं विथ आवर राइट कॉलम। उसके अंदर भी हम 3 रो डिफाइन करने वाले, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो ईच रो के अंदर हम पास करने वाले यहाँ पे कॉलम्स। तो पहले रो के अंदर यहाँ पे कॉलम क्या होगी, सिंपली एस जी डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारा पहला रो है, उसका जो कॉलम होगा हमारे पास सिंपली एंटर योर सिटी। ये हमारा क्या होगा, पहला रो के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है वो। नाउ सेकंड रो में हम क्या करेंगे, हम लेंगे सिंपली इनपुट। तो ये जो हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। नाउ इसके अंदर हम पास करने वाले की। बेसिकली की क्या है, की एक तरह से वर्क करता है टू डेमोन्स्ट्रेट कि आप किस इनपुट को इनिशिएट कर रहे हो, जो हमारी एक इवेंट ही कहलाती है। इसको हम वैल्यूज के अंदर भी एज अ डिक्शनरी से हम रिसीव कर सकते हैं, जो मैं दिखाऊंगा आगे आपको। तो यहाँ पे कीज में पास कर रहा हूँ सिंपली, आप कुछ भी तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ इनपुट। सो दिस इज आवर इनपुट। नाउ थर्ड चीज हमारे पास क्या होगी, सिंपली एस जी डॉट बटन। जो यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं और बटन का नाम क्या रखने वाले, सिंपली हम यहाँ पे ओके सेव दिस। ये जो हमारा पहला लेफ्ट कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नाउ राइट कॉलम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेम थिंग करने वाले हैं एस जी डॉट टेक्स्ट
एंड इसके अंदर हम टेक्स्ट को कुछ और पास करने वाले हैं। टेक्स्ट क्या पास करेंगे यहाँ पे सिंपली वेदर इन योर सिटी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपकी सिटी है उसका यहाँ पे मैं नाम प्रिंट करने वाला हूँ। सिंपली इसमें क्या करूँगा, 2 कॉलम में अंदर इस रो को 2 कॉलम में डिवाइड कर दूंगा। ये पहला रो में क्या होगा, हमारा ये टेक्स्ट जो होगा वो फिक्स होगा, एंड दूसरे में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जो होगा हमारा वो डॉट टेक्स्ट, उसको हम यूजर के इनपुट की बेस पे फिक्स करेंगे, तो उसके अंदर प्रिंट कराएंगे। तो एस डी डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे साइज देता हूँ मैं इसको, एक साइज इज इक्वल टू, इसकी जो विड्थ होगी वो 10 होगी एंड इसकी हाइट क्या होगी 1 होगी। नाउ इस टेक्स्ट के अंदर एक और पैरामीटर ऐड करते हैं की, सो दैट कि इसको वैल्यू को फिट कर सके जो हमारे पास इनपुट में आएगी। की क्या होगी हमारे पास, सिंपली यहाँ पे सिटी, सेव दिस। तो ये हमारा पहला रो डिफाइन हो चुका है। इसके अंदर 2 कॉलम है, पहला कॉलम क्या है सिंपल टेक्स्ट, दूसरा में क्या है हम सिटी को प्रिंट करने वाले हैं। नाउ अब हमारे इसके अंदर जो हमारे पास दूसरा होगा हमारे पास रो, उसके अंदर हम क्या करने वाले, एस जी डॉट टेक्स्ट। सेम इसके अंदर भी हम टेक्स्ट को पास करेंगे एंड इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको हम एक की देने वाले हैं। तो की क्या हुआ इसके, सिंपली हमारी आउटपुट, इसको मैं की देता हूँ आउटपुट। नाउ इसकी मैं हाइट एंड विड्थ को सेट करने वाला हूँ की के बाद। तो सेम इसको मैं क्या कर दूंगा, एक साइज दूंगा, तो साइज इक्वल टू व्हाट 45 विड्थ एंड 15 इसकी मैं हाइट दे देता हूँ। सो इसके बाद मैं इसको देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड कलर भी पास कर सकते हो। तो एस जी डॉट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम इसको पास करने वाले हैं एक बैकग्राउंड कलर। इसकी जो बैकग्राउंड कलर होगी मैं सिंपली इसको पास करता हूँ हैशटैग 343434, सेव दिस। यानी जो हमारे पास थर्ड रो है इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं इस थर्ड रो को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम इसमें सिर्फ 2 रो रखने वाले हैं। नाउ हमारी विंडो रेडी है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी रन करता हूँ, लेट मी रन दिस, तो यहाँ पे एक एरर आई हमारे। बेसिकली ये एरर को रिमूव करने के लिए सिंपली आपका जो लेआउट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा इनटू सम रो। तो माय बैड, मैं इसको रैप करने वाला हूँ इनटू 1 रो, पेस्ट दिस, सेव दिस। ना इसको अब मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा तो ये हमारा परफेक्टली वर्क करने वाला है। तो नाउ यू कैन सी ये हमारे पास क्या आ चुका है, जो हमारे पहली आउटपुट आ रही थी सेम आउटपुट यहाँ पे हमारी आ रही है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इनपुट दे सकते हैं कुछ वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ जलंधर। ये बेसिकली अभी वर्क नहीं करने वाला है, जैसे ओके करूंगा कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्लोज करने के बाद ये सिंपली हमारा क्लोज तो हो चुका है, बट यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है कि क्लोज आपने किया नहीं, बट ये क्लोज एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैं सिंपली इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ये ऐसे वर्क नहीं करने वाला। तो लेट मी क्लोज दिस फ्रॉम हियर, क्लोज विंडो। अगेन यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो नाउ अभी जो हमारे पास इवेंट आ रहा है, इस इवेंट के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करने वाले हैं। सो इवेंट चेक करेंगे यहाँ पे, इफ इवेंट डॉट सॉरी इफ इवेंट इज इक्वल टू एस जी डॉट विन क्लोज, जो हमारे विंडोज को हम क्लोज कर रहे हैं कि नहीं। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो चेक करेगा कि हम अपने उस जो क्रॉस वाला ये हमारे पास जो कर्सर है उसको हम क्लिक कर रहे हैं कि नहीं। तो विन क्लोज, ये जो फंक्शन है हमारा चेक करेगा कि जो हम विन क्लोज को चेक कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर ये हमारा विन क्लोज आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम ब्रेक कर देंगे। जो हमारा लूप है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ब्रेक दिस, सेव दिस। अगर मैं इसको फिर से रीरन करता हूँ तो यहाँ पे अब जो हम इसको क्लोज करेंगे तो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क करेगा एंड इसको वो ब्रेक कर पाएगा। पहले जो हमारी एरर आ रही थी वो एरर यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो लेट मी शो यू। ना यू कैन सी, जब यहाँ पे क्लोज को यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, जिसमें इसको क्लोज को क्लिक करूंगा तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सिंपली क्लोज हो चुका है, मतलब हमारा विंडो वो क्लोज हो चुका है। तो परफेक्टली अभी तक ये वर्क कर रहा है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो सिंपली टास्क ये है कि हम चेक करेंगे हमारी इवेंट, एक और इवेंट चेक करेंगे, लाइक इफ इवेंट जो हमारे पास आ रही है वो इवेंट इक्वल टू है कि नहीं, किसके, जो हमारा बटन ओके है उसके इक्वल है कि नहीं।
जब हम उस ओके पे क्लिक करेंगे तो हम उस वैल्यू को रीड करेंगे जो हमारे इनपुट के अंदर है। सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे इज इक्वल टू ओके, इफ यस देन टर्मिनेट टू द नेक्स्ट लाइन। एंड उसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इफ वैल्यूज, जो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिक्शनरी होगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, मतलब इसके अंदर हम स्लाइस करने वाले किसको, ये जो हमारा इनपुट की है इस की हेल्प से हम इसको क्या करने, स्लाइस करने वाले हैं। तो नाउ गो देयर, चेक दिस कि अगर हमारे पास इनपुट के अंदर कोई वैल्यू है तो जब हमारे पास कोई वैल्यू है तब जाके हम क्या करने वाले, सिंपली हम कॉल करने वाले किस फंक्शन को, ये जो हमारा फंक्शन है विच वन, दिस वन, गेट डाटा फ्रॉम एपीआई, इसको हम कॉल करेंगे। एंड इस फंक्शन को हमारे पास क्या है, दो पैरामीटर पास करना है। पहला पैरामीटर क्या होगा, सिंपली हमारा पहला पैरामीटर होगा जो हमारी वैल्यू आ रही है इस इनपुट की, क्योंकि जब भी हम इस इनपुट को पास करेंगे तो क्या होगा, वो सी डी होगा। तो सी डी की वैल्यू, नेक्स्ट हमारी विंडो, जो हमारी विंडो है वो यहाँ पे वर्क करने वाला है। इसको मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टर्मिनल पे हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले किसकी वैल्यू को, सी डी की वैल्यू को। सेव दिस, अगेन मैं इसको रन करता हूँ एंड मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ सो डैट कि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे जो हमारी सीडी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है जब भी मैं इस पे सीडी की वैल्यू को पास करूंगा। तो मैं पास करता हूँ यहाँ पे जेल, यू कैन सी यहाँ पे जेल को प्रिंट कर दिया इसने। मैं अगर पास करूंगा जलंधर, ओके जलंधर प्रिंट कर देगा। सेम अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा मुंबई, इसने मुंबई को प्रिंट कर दिया। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ तक वर्क कर रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन ही वहाँ तक ही वर्क कर रहा है। नाउ अब इस गेट एपीआई डाटा के अंदर क्या करने वाले, कॉल करने वाले यहाँ पर एपीआई को। सो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी रिक्वेस्ट नाम का एक फंक्शन, आई मीन इंपोर्ट एक लाइब्रेरी। इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसको हम पास करते हैं यूआरएल। तो जो हमारी यूआरएल है उसको हम डिफाइन करेंगे सिंपली यहाँ पे, तो यूआरएल को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। नाउ हमारी यूआरएल क्या होने वाली, जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ पे हम चलते हैं एंड एपीआई को एक्सप्लोर करने पे यहाँ पे क्लिक करोगे एपीआई एक्सप्लोर एंड यहाँ पे डॉक्स पे जब आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो आप सिंपली डॉक्स पे क्लिक करने के बाद माय बैड डॉक्स एंड लेट मी गो डाउन एंड यहाँ पे यूआरएल हमको मिल जाएगी सिंपली। तो ये जो हमारे सिंपली एक यूआरएल है, इस यूआरएल को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट मी शो यू, गो टू द नेक्स्ट लाइन, आई मीन नेक्स्ट टैब, मैं पेस्ट करता हूँ एंड जो हमारे यहाँ पे एपीआई के होगा इसको हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। तो जब मैं अपने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर सिंपली माई अकाउंट डैशबोर्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ जो हमारे एपीआई यहाँ से, कॉपी दिस एंड की इज इक्वल टू एपीआई की एंड सी डी इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे लंदन पास किया, जो भी क्यू के अंदर पास किया है, यहाँ पे लंदन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कि लंदन की करंट एपीआई की जो भी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो रही है। तो ये हमारा एक बेसिकली यूआरएल है, यहाँ पे हम पास करने वाले किसी भी सिटी का नाम। अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा जलंधर तो यहाँ पे जलंधर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिंपली आ जाएगी। सो लेट मी कॉपी दिस यूआरएल एंड गो टू द प्रोजेक्ट एंड पेस्ट इट। इसको मैं डिफाइन करता हूँ यूज करता हूँ एज एफ स्ट्रिंग, और जो हमारा ये जलंधर है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा डायनेमिकली सो दैट कि हमारी जो भी इनपुट आएगी सिटी की उसको मैं यहाँ पे पास करने वाले हैं। ओके नाउ द ये चीज हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम अपडेट करने वाले हैं फ्रॉम आवर विंडो। तो जो हमारा विंडो है वहां से हम कुछ चीज अपडेट करने वाले हैं। तो विंडो के अंदर हम फाइंड करेंगे कीज, कौन सी की को फाइंड करेंगे, सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एक की, ये सिटी वाला, तो मैं कॉपी करता हूँ एंड उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सिटी, पास इट, सॉरी माय बैड, डॉट अपडेट
and the value of city. Save this. So मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड इसको मैं फिर से रन करता हूँ. सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो हमारा अपडेट है वो क्या वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिटी का कुछ वैल्यू यहाँ पे आ नहीं रहा है, बट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था. लेट मी शो यू हियर कि हमारे वेदर इन योर सिटी के बाद हमारे पास एक और डॉट टेक्स्ट नाम का एक हमारे पास एक फंक्शन था जो हमारे लेवल को यहाँ पे डिफाइन करने वाला था. बट इसकी जो वैल्यू वो डायनेमिक है. जैसे यहाँ पे जेल लिखूंगा, ओके करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जेल. यू कैन सी है सेम वे. अगर यहाँ पे जलंधर करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जलंधर. तो ये भी वैल्यू हमारी डायनेमिक है. तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया कैसे हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं. सो क्लोज दिस अगेन. अब यहाँ पे जाते हैं अपने उस फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. और ये जो रिक्वेस्ट की हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम कन्वर्ट करने वाले इनटू RES, जो हमारी रिस्पॉन्स आएगी. डॉट जेसन एक फंक्शन है हमारे पास डॉट जेसन नाम की. ये जो हमारी वैल्यू होगी अब कन्वर्ट हो जाएगी इनटू जेसन फॉर्मेट, जो हमारी यहाँ पे एक फॉर्मेट दिख रही है. यू कैन सी हियर इनटू रोडा डाटा और प्रिटी प्रिंट. इस फॉर्मेट में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि सेम वर्क करती है एज अ डिक्शनरी इनटू आवर पाइथन. तो इसको हम क्या करेंगे, अब डिक्शनरी को स्लाइस करने वाले हैं. सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, सिंपली अब हम डिफाइन करने वाले हैं एक और डाटा नाम का डिक्शनरी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली डिफाइन करेंगे कुछ वैल्यू. लाइक सबसे पहले मैं इसमें डिफाइन करूंगा एक सिटी कीज एंड इसकी वैल्यू. तो मैं कॉपी करता हूँ, माय बैड, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ इनटू 5 to 6 टाइम. नाउ सिटी का हम दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास कौन सी आने वाली है, हमारे पास आने वाली रीजन की इन्फॉर्मेशन. रीजन. थर्ड वैल्यू हमारे पास होगी कंट्री. फोर्थ हमारे पास होगी क्या यहाँ पे, टेम्परेचर. और टेम्परेचर इनटू सेल्सियस. नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट. और जो हमारे पास लास्ट होगी वो हमारे पास कंडीशन होगी, मतलब क्या कंडीशन है उस वेदर की. तो नाउ इसको हम कहाँ से अब रिट्रीव करेंगे, जो हमारे रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल है इसके अंदर से क्या करेंगे हम, सिंपली इसको RES इसके हम स्लाइसिंग करने वाले डिक्शनरी की. तो यहाँ पे करेंगे सिंपली लोकेशन. जो आउटपुट यहाँ पे सिंपली हमारी आ रही है, कैन सी हियर. लोकेशन के अंदर नेम नाम का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारी सिटी की वैल्यू है. रीजन हमारे पंजाब. कंट्री की वैल्यू हमारे पास कंट्री आ जाएगी. करंट के अंदर टेम्प C हमारे पास टेम्परेचर देगी. टेम्प F देगी हमारी ये वैल्यू. एंड टेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी देगी जो कंडीशन है. सो बैक इनटू द प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंपली करेंगे लोकेशन स्लाइस करेंगे. लोकेशन के अंदर सिंपली स्लाइस करने वाले हम नेम. अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड जितनी भी हमारी ये वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर देता हूँ विथ दिस, पेस्ट दिस. तो जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी रीजन के लिए सिंपली हम इसको कॉल करने वाले हैं रीजन. इसको मैं कॉल करने वाला हूँ कंट्री. जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो हमारे पास है अंदर करंट. एंड इसका नाम क्या होगा, सिंपली हमारे पास टेम्प C टेम्प F. ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं सिंपली ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल. यू कैन सी हियर टेम्प C टेम्प F. ये हमारी डिक्शनरी है, यहाँ से हम वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं. तो जो हमारे पास कंडीशन की वैल्यू होगी वो हमारी होगी, लेट मी चेक दिस, कंडीशन. और कंडीशन के अंदर हमारे पास होगी टेक्स्ट की वैल्यू. ओके इस लोकेशन के अंदर नहीं, वेस्ट. ये हमारे पास क्या होगी, करंट. करंट करंट के अंदर कंडीशन. एंड कंडीशन के अंदर हमारे पास वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी इसकी कंडीशन. तो हमारे यहाँ पे डाटा की वैल्यू आ चुकी है. सो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले एक और वेरिएबल जिसका मैं नाम रखता हूँ मैं सिंपली आउटपुट. आउटपुट एंड इसको मैं डिफाइन करता हूँ एज एम्पटी स्ट्रिंग. और मैं यहाँ पे लूप कॉल करने वाला हूँ फॉर x, y, या फिर कह सकते हो आप कीज एंड वैल्यूज इन डाटा जो हमारे पास डिक्शनरी है. और उसका नाम क्या है, आइटम्स. एक फंक्शन है हमारे पास आइटम्स जो क्या करेगा, हमें इटरेट करेगा कीज एंड वैल्यू को एट द सेम टाइम. एंड उसको हम क्या करने वाले, सिंपली अपेंड करने वाले इनटू दिस स्ट्रिंग. उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आउटपुट प्लस इक्वल टू
एफ स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर पास क्या करेंगे सिंपली, सबसे पहले हम पास करेंगे एक्स जो हमारे पास की वैल्यू होगी, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली कॉलन, फिर हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी वाई की वैल्यू, स्पेस, और क्या करेंगे सिंपली स्लैश स्लैश एम, मतलब नेक्स्ट लाइन इसको मैं करने वाला हूँ सिंपली, और तो इसमें स्पेस डाल देता हूँ टैब इसमें भी, तो सेव दिस। और ये जो हमारे पास आउटपुट आएगी इसको मैं सिंपली अगर प्रिंट करूंगा, लेट मी शो यू, तो हमारे पास परफेक्ट एक फॉर्म में होगी, जिस फॉर्म को हम क्या करते हैं सिंपली अपडेट कर सकते हैं इनटू दिस राइट साइड के जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर, यू कैन सी हियर राइट कॉलम, जो हमारे पास टेक्स्ट आउटपुट इसके अंदर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो सबसे मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। तो प्रिंट आउटपुट, सेव दिस, रन दिस प्रोजेक्ट अगेन, एंड देन चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आने वाली है। स्टेटी पास करते हैं आप सिंपली जलंधर, ओके। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ चुकी है करंट, सो यहाँ पे करंट में प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली, यहाँ पे क्या होगा CRENT करंट, तो यहाँ बस क्या होगा करंट ऐसे होगा, सिंपली इसको मैं डिफाइन करता हूँ एंड फिर से मैं इसको रन करता हूँ रीरन, सो दैट कि हमारे पास जो आउटपुट आने वाली है वो परफेक्ट आई। तो जलंधर, ओके, नाउ यू कैन सी हियर हमारे पास क्या आ चुका है, ये सिटी जलंधर रीजन पंजाब, एंड इस वैल्यू को सिंपली हम अपडेट कर सकते हैं इनटू दिस रीजन। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे सिंपली, हमारे पास एक ऑप्शन क्या था, ऑप्शन हमारे पास ये था विंडो, एंड उस विंडो से हम फाइंड करने वाले किसको, कीज को, कौन सी कीज को अपडेट करना है। तो कीज का नाम क्या था सिंपली यहाँ पे हमारे पास दिस आउटपुट जो हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर में, लेट मी शो यू, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे आउटपुट को, हियर की इज आउटपुट, एंड इस वैल्यू को हम क्या करेंगे सिंपली डॉट अपडेट, और अपडेट किससे करना है आउटपुट की वैल्यू से। और मैं इसको इससे नहीं यहाँ पे डायरेक्टली पास किया हूँ इस डाटा को, जो हमारे डाटा है, अगर मैं इसको डाटा को पास करता हूँ तो सिंपली जो हमारा फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आ जाता है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, बट इसको हम जैसे कि हमारी ये वैल्यू आ रहा है इस वे में डिफाइन करना चाहता था, इसलिए मैं इसको क्या करा, इसको मैं कन्वर्ट कर दिया इनटू सिंपल स्ट्रिंग, यू कैन सी हियर। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीरन दिस प्रोग्राम, एंड जब मैं इसको रीरन करूंगा तो जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, लेट मी डिलीट दिस, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पे हम अचीव कर पाएंगे। सो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन, and after that you can see here I am passing the value of the city, okay, and you can see here city is Delhi, और region जो हमारे पास आ रही है दिल्ली, कंट्री एंड इंडिया, टेम्परेचर इसकी जो है वो है, एंड कंडीशन अगेन मैं पास करता हूँ कोलकाता, ओके, यू कैन सी हियर कोलकाता के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है थंडर, एंड जो भी है एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे आ रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड इस वीडियो का जो सोर्स कोड है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का वो आपको मिल जाएगा गिटहब का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो एंड लाइक कर दे इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।